आने वाले 2 से 3 महीनों में एलआईसी कंप्लीटली डिजिटल हो जाएगी, ऐसा संकेत डीएफएस के सेक्रेटरी मिस्टर एम नागराजू ने दिया। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी मिस्टर एम नागराजू ने वर्चुअली एएससीआई यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया को संबोधित करते हुए वर्चुअली उन्होंने संबोधित किया, जिसकी 69th फाउंडेशन डे थी। और उन्होंने कहा कि एलआईसी 2 महीनों के अंदर कम्प्लीटली डिजिटल हो जाएगी। अभी तो इसके बहुत सारे पार्ट्स लगभग 70% डिजिटाइजेशन हो चुकी है और ये सारे काम डिजिटल प्रोसेस से हो रहे हैं, लेकिन ये आने वाले 2 महीनों में कम्प्लीटली डिजिटल हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ी बात है और किसी बड़े ऑफिसर के द्वारा कही गई ये बात निश्चित रूप से मायने रखती है। उनका कहना था कि जिस प्रकार से एसबीआई में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और उसका डिजिटाइजेशन हुआ है और आज योनो की तरह ऐप के आने के बाद बहुत सारे काम ऑनलाइन एसबीआई के माध्यम से किए जा रहे हैं, उसमें भी और विकास होगा और उस ऐप के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जाएंगी। तो उसी प्रकार से डिजिटाइजेशन का प्रोग्रेस एलआईसी के साथ भी होगा और 2 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि एलआईसी एजेंट्स अभी डिजिटली कौन कौन से काम कर सकते हैं और आने वाले समय में उसको किस तरह से डिजिटल वर्क के लिए तैयार रहना होगा, उस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसकी प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। चलिए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री डिजिटाइजेशन की ओर अग्रसर है और 1 से 2 वर्षों के अंदर इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं और विशेषकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में बहुत अधिक चेंजेस आए हैं। प्राइवेट कंपनियां ऑनलाइन पॉलिसी सेल करने का प्रयास बहुत वर्षों से कर रही थी, उतनी सक्सेस नहीं मिली। इस कारण उन्होंने एजेंट्स के थ्रू पॉलिसी सेल करना शुरू किया, जिस तरह से एलआईसी एजेंट्स के थ्रू पॉलिसी सेल करके आज टॉप पर बनी हुई है। लेकिन जो काम है, सर्विसेज हैं, क्लेम प्रोसेस है, इन सब को डिजिटल करने का प्रयास शुरू से किया जा रहा है आईआरडी की तरफ से। और इसी क्रम में आईआरडी ने भी अपने तरफ से बहुत सारे ऐप्स लॉन्च किए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए, जिसका नवीनतम उदाहरण बीमा सुगम है। लेकिन एलआईसी ने अपनी तरफ से भी प्रयास शुरू से किया है और आनंदा से शुरू करके सबसे पहले उन्होंने एजेंट पोर्टल दिया अपने एलआईसी एडवाइज़र्स को। उस एजेंट पोर्टल के थ्रू एलआईसी एडवाइज़र्स अपनी पॉलिसीज़ को देख सकते थे, उसके एफयूपी के डेट्स देख सकते थे, रिवाइवल देख सकते थे, क्लेम की स्थिति देख सकते थे। और उसमें वो बहुत बेसिक वर्जन में थी, लेकिन बाद में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसमें कुछ एडवांसमेंट आई और उसके बाद वो एजेंट पोर्टल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आज देखने में सक्षम है। यानी कि उसकी जो पॉलिसी डिस्पैच स्थिति है, रिवाइवल कोटेशन है, वो पीडीएफ के माध्यम से प्रीमियम स्टेटमेंट सेंड कर सकते हैं कस्टमर्स को। बहुत सारे काम वो डिजिटली कर सकते हैं अपने एजेंट पोर्टल के माध्यम से। हालांकि उसमें और भी काम जारी है और आने वाले समय में उसको और एडवांस बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त एलआईसी ने और भी प्लेटफॉर्म्स एजेंट्स को प्रदान किए। सबसे पहले आनंदा को लॉन्च किया गया। कोविड के समय में जब ऐसी अवस्था हो गई कि एजेंट्स अब फील्ड में घूमने से थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हो गए, यानी उनको घूमने की अनुमति नहीं थी, तो एलआईसी ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च की आनंदा, जिसके माध्यम से कोई भी एलआईसी एडवाइज़र्स घर बैठकर ही पॉलिसी सेल कर सकता था। लेकिन वो भी बेसिक वर्जन में थी और सभी पॉलिसी वहाँ से सेल नहीं की जा सकती थी और बहुत सारे मेडिकल्स के भी प्रॉब्लम्स थे, तो सभी पॉलिसी वहाँ से सेल नहीं हो सकती थी। उसके बाद आनंदा 2.0 लॉन्च की गई, जिसके माध्यम से वो कुछ एक्स्ट्रा पॉलिसीज़ सेल करने के लायक हुए और वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पॉलिसीज़ भी सेल की जा सकती थी, जैसे यूलिप्स वगैरह को ऐड की गई। बाद में आनंदा 2.0 के स्थान पर अब आनंदा वन मैन ऑफिस लॉन्च की गई, जहाँ पर केवल पॉलिसी ही सेल नहीं कर सकते हैं एलआईसी एडवाइज़र्स, वहाँ से सर्विसिंग भी दे सकते हैं। इन सब पर अलग अलग टाइम में जैसे जैसे ये लॉन्च हुई है, इस चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड की गई है। आनंदा के स्टेप बाय स्टेप वीडियोस अपलोड की गई है। जब आनंदा लॉन्च हुई थी उस समय एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें बताई गई थी कि आनंदा से पॉलिसी कैसे करेंगे 3 साल पहले। उसके बाद जब आनंदा 2.0 लॉन्च हुई तो उसके बाद भी इस पर एक वीडियो अपलोड की गई जिसमें बताई गई कि आप उससे पॉलिसी कैसे करेंगे। उसके बाद जब आनंदा वन मैन ऑफिस लॉन्च हुई तो उस पर भी एक वीडियो, उस पर डिटेल वीडियो बनाई गई है, तो यूट्यूब पर बेस्ट वीडियो है, आप उसको देखकर आनंदा वन मैन ऑफिस का यूज़ करना सीख सकते हैं और वहाँ से आप ऑनलाइन पॉलिसी करना सीख सकते हैं। तो ये सारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एलआईसी की तरफ से किए गए अपने एलआईसी एडवाइज़र्स के लिए। उसके बाद और आगे बढ़कर एलआईसी ने अब 2 नए ऐप लॉन्च किए हैं,
सेल्स साथी ऐप, जहां से आप कस्टमर को ऑनलाइन डिजिटली आप पोस्टर्स सेंड कर सकते हैं, वीडियोस सेंड कर सकते हैं, प्लान डिटेल्स, प्लान हाइलाइट्स सेंड कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट वो ऐप है जिसका हर जितना भी प्लान है एलआईसी के पास, उन सब प्लान्स का पोस्टर और उसका वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप उसको कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद सुपर सेल्स साथी ऐप लॉन्च की गई, जहाँ पर आप अपने कमीशन को चेक कर सकते हैं कि किस प्लान में कितना कमीशन आपको प्राप्त हो रहा है। सुपर सेल्स साथी ऐप में रिन्यूअल मैनेजमेंट का भी ऑप्शन है, रिवाइवल कोटेशन का ऑप्शन है। हालांकि ये अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, इसमें और भी डेवलपमेंट होंगे, इसमें और भी चीज़ें ऐड की जाएंगी। उसके बाद ये फुल फेज में जब काम करना शुरू कर देगा तो ये एलआईसी एडवाइज़र्स के लिए बहुत ही यूज़फुल ऐप होने वाली है। तो ये सारे ऐप्स एलआईसी एडवाइज़र्स को प्रदान की गई है और इस प्रकार से ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे ये एलआईसी डिजिटाइजेशन की ओर अग्रसर है और अपने एडवाइज़र्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर लेकर जा रही है। अब ये तो हो गई एलआईसी ने आपको क्या प्रदान किया है और किस प्रकार से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे, जो कि एलआईसी की तरफ से प्रदान की गई है। लेकिन कुछ इनिशिएटिव आपको भी लेनी होगी, आप अपने तरफ से भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना सीखें। जिस प्रकार से अभी पहले आप क्या करते थे कि बहुत सारे बुक्स मिलते थे जहाँ पर आप प्लान डिटेल्स उनको बुक्स में देखकर समझाते थे, कॉपी पर लिखकर समझाते थे और कस्टमर को वो अपने पास सेव रखनी पड़ती थी। लेकिन अब आप डिजिटली उनको सेंड करें, सेल्स साथी का यूज़ करके आप उसका नाम लिखकर पीडीएफ फॉर्मेट में उसको सेंड करें। बहुत सारे और भी थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जहाँ से आप प्रीमियम कैलकुलेट करके उनको पीडीएफ फॉर्मेट में उनको भेज सकते हैं, जहाँ जितनी भी टर्म है उस पूरे टर्म के अंदर कितना कैश फ्लो होगा, कितना इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, वो सारी डिटेल्स वहाँ पर बताई रहती हैं। उसको आप सेंड करें, कस्टमर उसको समझकर निश्चित रूप से वो पॉलिसी लेगा। तो इस प्रकार से आप जो भी कस्टमर्स को पॉलिसी समझाएं उसको डिजिटली सेंड करें, डिजिटली उनको समझाएं। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आप सेंड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ग्रुप्स को अगर प्रेफर नहीं करते हैं तो फिर आप ब्रॉडकास्ट बनाएं। ब्रॉडकास्ट में कोई नहीं देख सकता कि आपको ऐड किया गया है और फिर एक साथ आप बल्क मैसेजेस भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करें। इसके अतिरिक्त कस्टमर्स को ऑनलाइन पेमेंट की ओर अग्रसर करें कि किस प्रकार से वो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, फ़ोनपे से, गूगल पे से, अमेज़न पे से, पेटीएम से, इन सब प्लेटफॉर्म से वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आप खुद पहले सीख लें कि यहाँ से आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये बिल पेमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको बिल पेमेंट में मिलेंगे। वहाँ से आप ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करें और फिर कस्टमर को समझाएं कि वो वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करें। यदि कस्टमर को प्रॉब्लम होती है तो आप ऑनलाइन उनको गाइड कर दें, उनको बोलें कि आप कॉल करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको पेमेंट करनी है। और इस प्रकार आप अपने कस्टमर को सिखाएं कि वो ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट कैसे करेंगे। यदि कोई थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ नहीं करता है और डायरेक्ट एलआईसी के वेबसाइट से अगर पेमेंट करना चाहता है तो फिर उनको आप समझाएं कि एलआईसी डिजिटल ऐप का यूज़ करें, एलआईसी कस्टमर पोर्टल का यूज़ करें। वहाँ से पे डायरेक्ट का भी ऑप्शन है या फिर लॉगिन करके भी वो पे कर सकता है। तो पे डायरेक्ट का ऑप्शन यूज़ करके वो चाहे तो अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से भी प्रीमियम पे कर सकता है। लोन रिपेमेंट भी वहाँ से कर सकता है। तो इन सब की जानकारी आपको पहले खुद होनी चाहिए, तब आप कस्टमर को सिखा पाएंगे। और इन सारी चीज़ों की डिटेल्ड वीडियो इस पर अपलोड की गई है। फ़ोन पे से कैसे प्रीमियम पे करेंगे, गूगल पे से कैसे करेंगे, अमेज़न पे से कैसे करेंगे, पेटीएम से कैसे करेंगे। ऑनलाइन यदि आप इन थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आप पे डायरेक्ट का यूज़ कैसे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर डिटेल्ड वीडियोज़ पर अपलोड की गई है। उन सारी वीडियोज़ को आप देखें, खुद सीखें और फिर कस्टमर को भी सेंड करें, उनको सिखाएँ। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में एक ऑप्शन है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर एवरीवन, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर एलआईसी कस्टमर्स। वो कस्टमर्स के लिए विशेषकर बनाई गई है जो एलआईसी एडवाइजर्स अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। उन वीडियोस को भी आप देखिए, कस्टमर को सेंड करें, उनको समझाएं कि वो ऑनलाइन इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से ये डिजिटली इन प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ करें, खुद भी करें और कस्टमर को भी सिखाएं। इसके अतिरिक्त अब थोड़े एडवांसमेंट की तरफ एलआईसी बढ़ चुकी है। अब आप एड्रेस चेंज भी ऑनलाइन कर सकते हैं। एड्रेस चेंज में आधार के ओटीपी के माध्यम से ये चेंज होगी और जो आधार में एड्रेस है वहीं पर एड्रेस चेंज हो जाएगा, वही सेम एड्रेस हो जाएगा। तो ऑनलाइन एड्रेस चेंज भी आप कर सकते हैं। यदि प्रीमियम सर्विस ले रखा है एलआईसी डिजिटल ऐप पर तो फिर वो वहाँ से लोन के लिए भी अप्लाई कर सकता है, नेफ्ट रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन किया जा सकता है। तो ऑनलाइन ये सब प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना आना चाहिए और डिजिटाइजेशन की ओर हर किसी को अग्रसर होना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए और अपने आप को डिजिटल बनाना चाहिए। विशेषकर एलआईसी एडवाइजर्स यदि अपने आप को डिजिटल नहीं बनाते हैं, आज के समय में यदि ऑनलाइन काम करना नहीं सीखते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या तो उनको काम छोड़ देना होगा या फिर उनकी इनकम रुक जाएगी, कम हो जाएगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी
और जो डिजिटली अपने आप को फिट बना पाएंगे वही ग्रो कर पाएंगे, वही आगे बढ़ पाएंगे और बदलते परिवेश के अनुरूप अपने आप को ढालकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करना सीखें, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना सीखें और विशेषकर LIC ने जितने भी ऐप्स आपको प्रदान किए हैं, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किए हैं, उन सब का खुद भी यूज़ करें और जो कस्टमर के लिए प्रदान की गई है आप उनको भी यूज़ करना सिखाएं। यदि आप नहीं सिखाएंगे तो कोई नहीं उनको सिखाएगा और जो उनको सिखाएगा उसी की तरफ वो चला जाएगा। तो इस कारण आप इन प्लेटफॉर्म्स का खुद भी यूज़ करें, कस्टमर को भी सिखाएं और आने वाले चेंजेस के लिए तैयार रहें। तो उम्मीद है ये सारे डिटेल्स आपके लिए लाभकारी रही होंगी, जो भी बातें फाइनटेक गाइड की तरफ से बताई गई। यह चैनल केवल और केवल LIC एडवाइजर्स के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं। साथ ही इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें, साथ ही इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फाइनटेक गाइड के एक्सपर्ट की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, यदि उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ। थैंक यू।